पूड़ी पकौड़ी सब हलवा सब खाते होंगे, और कांग्रेस कहती है अगर सरकार आएगी तो उनको गोमांस खाने की छूट देगी। क्या मतलब जो विराजमान हुए हैं ना, सतीश शर्मा विधायक बनते तब मैं मुख्यमंत्री बनता हूं ना। जब सैलाब की जीत, लल्लू सिंह जी की जीत पिछली बार से दुगने वोटों से होनी चाहिए। लल्लू सिंह जी जब वहां के सांसद थे तब, सतीश शर्मा जब दरियाबाद के विधायक थे तब। अब या तो मुख्यमंत्री जी बहुत सही बात कह रहे थे कि देखो भैया जब भी इतिहास उठा करके देखा जाएगा और जब भी बकायदा राम मंदिर का जिक्र होगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो भैया जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, जब बकायदा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे, जब दरियाबाद के विधायक सतीश चंद्र शर्मा जी रहे और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी रहे, तब जाकर के राम मंदिर बना रहा है। और क्या भैया, यह बात तो इतिहास में दर्ज हुआ है। आपका बता दें कि बाराबंकी के अयोध्या संसदीय क्षेत्र दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के जटौती गाँव में देखा थी हो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह जी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया जाती है और इतनी भीड़ आए गए कि पूछो ना भैया। और तुम सादगी भरी राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी की फोटो भी देख सकती हो। ये देखो भैया कितनी सादगी भरी फोटो है, बढ़िया ई रिक्शा की सवारी करते हुए जात रहे, लोगों से अपील करते रहे, जनसंपर्क करते रहे। और का भैया जनसभा स्थल से लेकर के मथुरा नगर तक लोगों से अपील करते हैं मंत्री जी। और उसके बाद तो भैया इतना अपार लोगों का प्यार मिला, देखिए तुम देख सकते हो, भीड़ है, भीड़ देखे मिला, तरह पैर रखे तक जगह नहीं रहा है, पूरा गर्दा उड़ाए दिन। मुख्यमंत्री जी देखी तो गदगद हुई कि भीड़ देख करके क्या बात है। तनिक सुनो क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, गजब का दृश्य दिखाई देता है। का भैया विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है जी का बगदा दरियाबाद की जनता सफल बना दी, जनसैलाब देखने को मिलता रहा है। मेरे साथ सहयोगी मंत्री और आपके लोकप्रिय विधायक श्री सतीश चंद्र शर्मा जी और पिछले 4-5 घंटों से हजारों की संख्या में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में जुड़े हुए अयोध्या संसदीय क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जब आपको देश के अंदर अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है तो आप भी कह सकते हैं कि अयोध्या में जो रामलला विराजमान हुए हैं ना, तो हमने भी उसमें योगदान दिया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या संसदीय सीट के साथ आपका संपर्क हुआ है, संवाद हुआ है और आपका संबंध जुड़ा है लल्लू महाराज के नाते, क्योंकि आपके वोट से उनको भी ताकत मिलती है और आपके इस वोट की ताकत से मोदी जी को भी ताकत मिलती है। और इसी ताकत के बल पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को क्षतिग्रस्त करके जिस गुलामी के ढांचे को वहां पर स्थापित किया था, इसी ताकत के बल पर गुलामी के ढांचे को हटाने और वहां रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की ताकत प्राप्त होती है। बहनों और भाइयों, आप सबने 22 जनवरी की तिथि देखी होगी, जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। देखा ना, कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा मुझे बताओ, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अयोध्या में रामलला का दर्शन करके आ गए? अरे तो सभी लोग चले गए, सभी लोगों ने दर्शन कर लिया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके दर्शन करने से प्रभु राम के आशीर्वाद का सर्वाधिक सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी दुआ भी मुझे लग जाती है और इसी बहाने मोदी जी को भी लग जाती है। बहनों और भाइयों, वे कौन लोग थे जिन लोगों ने हमारे रामलला को उनकी ही जन्मभूमि से वंचित कर दिया था? कौन लोग थे? भारत के अंदर राम यानी शासन की सब
सबसे अच्छी व्यवस्था जो मानी गई वह राम राज्य की मानी गई। और बड़ी विडंबना है कि स्वतंत्र भारत में हमें 70 वर्षों तक ये कहना पड़ा कि वे अयोध्या राम जन्मभूमि है, यहां पे रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए प्रमाण जुटाने पड़े और भगवान राम को अपना स्वयं का साक्ष्य जुटाना पड़ा। बहनों और भाइयों, ये जो परिस्थिति पैदा की, ये परिस्थिति उन्हीं लोगों ने पैदा की है जो लोग आज अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर बनने से प्रसन्न नहीं है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि दो ही प्रकार के लोग हैं इस देश में, एक राम भक्त है और दूसरे रामद्रोही हैं। राम भक्त रामलला के भव्य मंदिर से प्रसन्न है, उत्साहित है, उमंग में है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण उसके लिए लोग के साथ साथ परलोक को सुधारने का एक माध्यम बना है। क्योंकि हर राम भक्त अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को बोल पाएगा कि हां, प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला को विराजमान कराने में मैंने भी योगदान दिया था, क्योंकि कमल चुनाव चिन्ह पर मैंने भी वोट दिया था। और लोग तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन जब परलोक जाएंगे तो पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो, आपके संकल्प को, आपकी आस को हमारे वोट ने पूरा किया। अयोध्या में रामलला जो विराजमान हुए हैं ना, ये मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब, लल्लू सिंह जी जब वहां के सांसद थे तब, सतीश शर्मा जब दरियाबाद के विधायक थे तब ही नहीं, बल्कि ये तब हुआ जब हमने वोट दिया। आप मुझे बताओ, लल्लू सिंह जी सांसद चुने जाते हैं तब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं ना? जब सतीश शर्मा विधायक बनते तब मैं मुख्यमंत्री बनता हूं ना? एक राम भक्त उत्साहित है, उमंग में है, और दूसरी तरफ रामद्रोही है। वे ना खुश हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। बहनों भाइयों, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। ये वही लोग हैं जिनके समय में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। ये वही लोग हैं जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, जब आप अयोध्या गए होंगे दर्शन करने के लिए, आपने देखा होगा लाखों का जन सैलाब वहां दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? बहनों और भाइयों, या तो रामद्रोही मोदी जी का विरोध कर रहा है या पाकिस्तान विरोध कर रहा है। दोनों के स्वर एक जैसे मिल रहे हैं इस समय, क्योंकि राम भक्त जो है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो राष्ट्र भक्त होगा वह पहले देश के विकास के बारे में सोच रहा है, भारत के उत्थान के बारे में सोच रहा है, भारत को ब्रह्म वैभव की स्थिति में पहुंचाने के लिए सोच रहा है, भारत के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता है, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े विकास के कार्य लाने के लिए, गरीब कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और बहनों और भाइयों, जो रामद्रोही हैं वे आज भी पाकिस्तान का राग लाप रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे हमारे पास भी तो एटम बम है, हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं बना है।
दूसरा हम ये भी बोलना चाहते हैं कि बहनों और भाइयों, एक तरफ एटम बम की धमकी से भारत के दुश्मनों के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग राम मंदिर का विरोध करके आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है यह आपने देखा होगा। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 2014 के बाद का भारत कैसे परिवर्तन हुआ, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। और अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो भी पाकिस्तान को सफाई देनी होती है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर सफाई नहीं दी तो कहीं लेने की देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, विकास के कार्य हाईवे, अयोध्या देखो ना, रेलवे की डबल लाइन से जुड़ गया है, भव्य स्टेशन अयोध्या का बन गया है, अयोध्या के अंदर जहां से जाओ 4 लेन 6 लेन से जुड़ गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रामलला के उस समय के जिन्होंने रामलला को अपनी गाथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था, ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। बहनों और भाइयों, वहां जितने भी भोजनालय बने गरीबों के लिए, संतों के लिए, अतिथियों के लिए, उनका नामकरण किसके नाम पर है? माता सबरी के नाम पर। माता सबरी भीलनी थी, वनवासी थी, उनके नाम पर भोजनालय का नाम, क्योंकि प्रभु राम के वनवास के समय में उन्होंने ही आश्रय दिया था और भगवान राम ने उनके झूठे मेरे दिखाए थे। और आश्रय स्थल जिनके हम रेल बसेरा कहते हैं वो किसके नाम पे हैं? निषाद राज के नाम पर है, निषाद राज के नाम पर। ये अयोध्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सड़कें 4 लेन और 6 लेन की है, भव्य दीपावली भी है। पहले माफिया हावी होते थे तो हम लोगों ने भी कहा प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं तो जन जन में तो जय श्री राम होगा और माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है ही होगा। हो गया ना? और बहनों भाइयों, राम नाम सत्य की गाथा के बाद अब हमें राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हम सबको भाजपा को जिताना होगा। जिताएंगे? जिताएंगे? बाहर के लोग भी गए, बाहर के लोग इतनी जोर से खड़े हैं, जिताएंगे? लल्लू महाराज को कमल चुनाव चिन्ह पर जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 5वें चरण में आपका मतदान है 20 तारीख को, है ना? और 20 मई को मतदान है। तो बहनों और भाइयों, मतदान के लिए आपको अभी से स्वयं मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं लल्लू सिंह बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा,
एक एक व्यक्ति को अलग जगाना होगा और बोलना होगा वही जो देश के अंदर पूछ रहा है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या बोलेंगे? और उनको लाएंगे का मतलब कमल चुनाव चिन्ह का बटन। और बहनों भाइयों, ये उत्सव गांव-गांव में होना चाहिए, अवध क्षेत्र में तो हर जगह होना चाहिए। पूरी दुनिया अवध क्षेत्र का गुणगान गा रही है, पूरी दुनिया गा रही है। लल्लू जी की जीत, लल्लू सिंह जी की जीत पिछली बार से दुगने वोटों से होनी चाहिए, तब मेहनत हम सबकी सार्थक होगी, हम सबकी मेहनत तब सार्थक होगी। क्योंकि नहीं तो एक कांग्रेस और सपा के लोग गाली दे दे करके हम लोगों को पहले ही वैसे कटघरे में खड़ा करके रखे हुए हैं। पहले ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इसके बाद भी अगर हम लोगों को सफाई देनी पड़े तो फिर बात नहीं बनेगी। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में बिना चेहरा देखे गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के विकास और उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया। लगातार बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके कांग्रेस और सपा की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को गरीबी से उभारने का काम मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में किया। 60 करोड़ लोग बहनों और भाइयों हिंदुस्तान के अंदर फ्री में राशन की, फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और अयोध्या में तो अब तो राजर्षि महाराज दशरथ के नाम पर भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में यही नहीं हुआ, अब तो हर घर नल की योजना भी आपके घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए दिखाई दे रही है। एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, नए नए उद्योग लग रहे हैं। और विकास के कार्य किस रूप में? गरीबों के लिए मकान भी 4 करोड़ मकान मिल गए हैं। और बाकी लोगों को अभी से आप बता दीजिए कि जितने लोग बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर सबको एक एक मकान मिल जाएगा। जितने गरीब बचे होंगे, जितने गरीब के पास 10 करोड़ गरीबों को अब तक रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए हैं, बाकी लोगों से कहिए कि जितने बचे होंगे कैंप लगा करके फिर से अभियान चला करके सबको मिलेगा। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए हैं। बहनों और भाइयों, जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, एक कांग्रेस और सपा के लोग केवल लालच देते थे, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग। यानी दोनों लड़के क्या कहते हैं, मिलकर के लूटेंगे और हारेंगे तो टूटेंगे। यानी हारेंगे तो एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगा करके आपस में ही मारपीट करेंगे। अपना को जो करना होगा करें, लेकिन कम से कम देश को तो लूटे। इसकी पुख्ता व्यवस्था भी से हमें करनी होगी। और इसीलिए इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का इनका प्रयास होने जा रहा है। इस सपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को सफल मत होने देना। बहनों भाइयों, गुमराह करेंगे, आपको झूठ बोलेंगे। और मैं अयोध्या में इस बात के लिए भी आपसे कहूंगा, यह अयोध्या की धरती है, महाराज दलित की धरती है, जिन्होंने गौ माता को बचाने के लिए अपना शरीर भी शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया था। और आज
कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी तो ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में कहां पे भेद है? रोटियों भी खाते होंगे, अल्पसंख्यक भी खाता है, बहुसंख्यक भी खाता है। चावल बहुसंख्यक भी खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है। सब्जी दोनों खाते होंगे, दाल दोनों खाते होंगे, पूड़ी पकौड़ी सब, हलवा सब खाते होंगे, मीठा भी सब खाते होंगे। लेकिन एक जगह में मतभेद हो जाता है। बहुसंख्यक समाज कहता है कि भाई देखो, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ माता की हत्या भी नहीं स्वीकार करेंगे, गौ माता का मांस खाने की बात तो बहुत दूर थी। लेकिन कुछ मुसलमान शरारतन गौ माता का मांस खाते हैं, चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए। और कांग्रेस कहती है अगर सरकार आएगी तो उनको गौमांस खाने की छूट देगी। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे जो पुण्य मिला है अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का, उस पुण्य को खोने की आवश्यकता नहीं। वह पुण्य बना रहे और ये पाप के भागीदार सपर कांग्रेस के लोग बनना चाहते तो बने, हम उनके पाप में भागीदार कतई न बने। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा ये है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर समाज का हर तबका, हस्तशिल्पी भी होगा, कारपेंटर भी होगा, कारीगर भी होगा, समाज का हर तबका आत्मनिर्भर होगा। और विकसित भारत का मतलब राम राज्य की परिकल्पना जो प्रभु राम के समय अयोध्या के अंदर देखने को मिलती थी, उस परिकल्पना को साकार करना है तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा और लल्लू सिंह जी को अयोध्या से सांसद चुन करके भेजना होगा। चुन करके भेजेंगे, अयोध्या जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा, घर घर जाना होगा, जाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी के क्षेत्र में भैया इतना जनसैलाब अब तक बकायदा कहूं नहीं आई है। तुम यह बात मानो हमारी, इतना भीड़ है कि पूछो ना भैया। तब है तो बकायदा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि देखो भैया पिछली बार से ज्यादा वोट लल्लू सिंह जी का मिलना चाहिए। बाकी अपार जनसैलाब देखने को मिला रहा है। इस दरमियान भैया पूर्व सांसद बैजनाथ रावत भी रहा है, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य जी भी रहा है, MLC साहब भी रहा है। बाकी भैया तुम देख सकती हो लोकसभा के संयोजक बाकी बिहारी भी रहा है। बाकी साथ ही साथ भैया विवेकानंद भी रहा है, प्रमोद तिवारी भी रहा है। बहुत से सारे लोग उपस्थित ना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चंबा साहब को वैसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।